और आपको जान के ताज्जुब होगा, आपको इनकम टैक्स भरना है और साथ साथ आपको ऑडिट भी करनी होती है कि ये पैसा कहाँ से आया। राजनीतिक पार्टियों को ना इनकम टैक्स भरना होता है और ना ये बताना होता है कि पैसा कौन दिया। सारी राजनीतिक पार्टियों के पास बहुत बहुत पैसा है। ये रीजनल पार्टियां हैं जो बिहार लेवल की हैं, सब 150 करोड़, किसी में 200 करोड़, कांग्रेस के पास 600 करोड़, दुनिया में सबसे अमीर बीजेपी के पास 10,000 के आसपास, 9 या 10,000 करोड़ है। यहाँ पे सबके पास पैसा है। एक इंस्टीट्यूट था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ठीक है, उसने एक आरटीआई से पता किया कि जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जा रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। उस पर सुप्रीम कोर्ट में फिर उन्होंने केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को बहुत लथाड़ा था, बाद में बोला था कि ले आओ तुम जितना राजनीतिक पार्टियों ने किसको कितना चंदा दिया है। वहां पे पूरा हिसाब किताब हुआ था। और आपको जान के ताज्जुब होगा, आपको इनकम टैक्स भरना है और साथ साथ आपको ऑडिट भी करनी होती है कि ये पैसा कहाँ से आया। राजनीतिक पार्टियों को ना इनकम टैक्स भरना होता है और ना ये बताना होता है कि पैसा कौन दिया। अगर 10 करोड़ रुपया सधाना है ना राजनीतिक पार्टियों को तो कुछ नहीं करेगा सब। ऐसे एक आदमी 2 लाख के आसपास तो दे ही सकता है, तो 10 गो नाम रखेगा सब, सुरेश कुमार, पवन कुमार, अब्दुल्ला, ये वो दुनिया भर का, रिक्टर, जॉन, एगो रजिस्टर भरेगा सब। चैट जीपीटी से कहेगा सब कि हमको 5 लाख लोगों का नाम चाहिए, 5 लाख लोगों का नाम दे देगा सब और सबके नाम पे चढ़ा देगा सब। 1 लाख रुपया कैश दिए, 20,000, 30,000। उसको जाता क्या है, एआई को बोल दिए कि 2 लाख लोगों के बीच में 10 करोड़ रुपया को खपाना है कैश में, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख से नीचे होनी चाहिए और आर्टिफिशियल नाम बना के भर दो। नाम बना के भर देगा, किसी का 1 लाख, 1,15,000, 10,000, ये हो गया क्या, तो भाई 10 करोड़ रुपया कोई चंदा दिया, कैसे है, कहा जाने कौन दे के चल गया। अब हम लोग तो पूछने जाते नहीं है कौन दे दिया, नहीं समझा क्या। सारी राजनीतिक पार्टियों के पास बहुत बहुत पैसा है, सबके पास खूब खूब पैसा है। यहाँ पे ये रीजनल पार्टियां हैं जो बिहार लेवल की हैं, सब 150 करोड़, किसी में 200 करोड़, कांग्रेस के पास 600 करोड़, दुनिया में सबसे अमीर बीजेपी के पास 1,000 करोड़, 1,000 नहीं 10,000 के आसपास, 9 या 10,000 करोड़ है। यहाँ पे सबके पास पैसा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। हम लोग के पास तो भैया आपको टैक्स बताना पड़ेगा, तो ये किस में आता है, आरटीआई के पास। समझ आ गया कि नहीं, किसके पास, आरटीआई के पास। आरटीआई इसी के तहत पुतला जलाने की आजादी, हाँ पुतला जलाने की आजादी, उसमें झंडा लहराने की 19 का 1 याद रहेगा। अभिव्यक्ति की आजादी 1901 नहीं 19 का 1। और 2 में क्या है, सभा करने की, सभा या कोई भी आप गैदरिंग कर सकते हैं, सभा करने की आजादी 19 का 2। बिना हथियार सभा करने की आजादी 19 का 2। आप सभा कर सकते हैं, शर्त क्या है, हथियार नहीं रखना, आप सभा कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपको सभा करने से कोई मना नहीं कर सकता। अभी एक तरह का सभा ही हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सभा हो रहा है। हथियार लेके अभी आओगे 19 का 2 का उल्लंघन होगा, नाप दिए जाओगे। समझ में आ गया। तो अभिव्यक्ति की आजादी 1, सभा करने की 2, संगठन बनाने की 3। आप कोई भी तरह का संगठन बना सकते हैं, किसी भी तरह का पार्टी या संगठन बना सकते हैं 19 का 3। समझ में आ गया कि नहीं। आप भी चाहे तो बना सकते हैं 19 का 3। जैसे मान के चले काला आदमी अपना संगठन बना, अखिल भारतीय काला संगठन, तो आप बना सकते हैं 19 का 3। समझ में आ गया कि नहीं। कोई भी संगठन बना सकता है, अखिल भारतीय कम बुद्धि संगठन, नहीं समझ में आ गया, नहीं बना सकते हैं लोग। अखिल भारतीय कम बुद्धि संगठन नहीं बन सकता है जी, अब बना रही हो लोग, आगे बढ़े नहीं। जिसके पास कम बुद्धि रहेगा वही ना बनाएगा, लेकिन सबको पता है किसके पास कम बुद्धि है, सबको पता है कि नहीं किसके पास कम बुद्धि है। आगे बढ़े। अभिव्यक्ति की आजादी, सभा करना, संगठन 3। 4 में है भारत के चारों ओर भ्रमण करने की आजादी, चारों ओर भ्रमण करने, चारों ओर क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। आपका मन, आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन याद रखिए आर्टिकल 13 नहीं भूलना है। आर्टिकल 13 लिमिटेड करता है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। घर में घुस जाएंगे ढकेल देगा, भाग यहाँ से भाग। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है यहाँ पे।